हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा ये सेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि 3 ईयर लॉ वर्सेस 5 ईयर लॉ में ज़्यादा बेटर क्या है और आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन काफ़ी बार स्टूडेंट जो हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस दिखते हैं या हमारी मेल पे मैसेजेस आते हैं। तो इसको अभी हम काफ़ी सारे पॉइंट्स को रख के समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले अगर आप क्लैट एंड एलसेट इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू चेक आवर कोर्सेज। डिस्क्रिप्शन से आपको हमारा वेबसाइट या ऐप का लिंक मिल जाएगा। बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में ये कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, तो डू विजिट इट। विद डेमो क्लासेस भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है जिस पे आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। देखो, पहले तो ऑफेंड मत हो जाना कि सर आपने 3 ईयर लॉ में आमिर खान की ये फैट वाली फोटो क्यों डाल दी है और ये 5 ईयर लॉ में बड़े स्मार्ट वाली डाल दी है। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट हंसाने के लिए है। बट हाँ, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर लॉ एंड 5 ईयर लॉ, और उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर आप अपने हिसाब से अपने लिए चुन सकते हैं कि आपके लिए क्या इसमें से ज्यादा बेटर हो सकता है। ठीक, चलिए। तो सबसे पहली चीज, क्या बेटर है, ये पहला जो पॉइंट है ना, वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। देखो, बहुत बार स्टूडेंट जो है वो बीटेक करता है, उसके बाद उसको रियलाइज होती है मुझे लॉ करनी है, तो 5 साल की लॉ फिर आपके लिए नहीं है ना। ग्रेजुएशन आपने ऑलरेडी 5 साल 3 साल में अंतर क्या है, 5 साल में आपको ग्रेजुएशन नहीं करना पड़ता है, 12th के डायरेक्टली बाद एडमिशन हो जाता है। वहीं 3 ईयर लॉ आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो। तो जैसे अगर आपने बीटेक कर रखी है, अब आपका मन किया लॉ करना है, तो फिर ठीक है ना, आप 3 ईयर की लॉ करो ना। अगर आप बीए कर रहे हो, उससे पहले आपका मन नहीं था कि मुझे लॉ करनी है, बट बीए करने के बाद यू हैव रियलाइज कि नहीं मुझे लॉ करनी है, तो ठीक है ना, फिर आपके पास 3 साल का ही ऑप्शन है। बीएससी करने के बाद बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप करोगे, उसके बीच में आपको रियलाइज होता है कि 3 ईयर लॉ करने का मन है या मुझे लॉ करने का मन है, तो आपके पास बेटर ऑप्शन 3 ईयर लॉ का है। जैसे देयर आर पीपल जो 30-30 साल 35-35 साल में लॉ करते हैं। फ्लाइंग बीस्ट करके एक यूट्यूबर है, आपने देखा होगा, तो उनके मन में भी आया कि मुझे लॉ करनी है। 3 ईयर की लॉ करने का उन्होंने कोशिश किया था, वो अलग बात है, उन्होंने एडमिशन अपना कैंसिल करा लिया है। पर पॉइंट ये है कि 3 ईयर की लॉ, सबसे पहली चीज आपको देखना होगा आपकी सिचुएशन क्या है। 5 ईयर की लॉ, अगर आप 12th में हो, 11th में हो, 10th में हो एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड कि आपको लॉ करनी है, तो आपके लिए बेस्ट है 5 साल की लॉ करना। क्योंकि अगर आप बीए प्लस लॉ करोगे आपको 6 साल लगेंगे। बीए मतलब कोई भी बैचलर डिग्री करोगे, मिनिमम बता रहा हूं, 3+3 हो गया। बीटेक करोगे तो 4+3 हो गया, 7 ईयर्स। बट 5 ईयर 12th के जस्ट बार कर लोगे तो 5 साल में लॉ हो जाएगी। तो पहली चीज है आपकी सिचुएशन क्या है, आपने किस पढ़ाओ पे, किस एज पे डिसाइड किया है कि आपको लॉ करना है। तो पहला पॉइंट ये कि आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से रहना चाहिए कि कहां से ज्यादा जॉब लगने के चांसेस हैं। तो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कॉर्पोरेट, तो बहुत ही ऑनेस्टली मैं जवाब दूंगा 5 ईयर लॉ बेटर है। 5 ईयर लॉ में कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस इसलिए क्योंकि देखो, 5 ईयर लॉ क्लैट के थ्रू मिलता है एडमिशन, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, या फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में मिलता है, उनके अपने प्राइवेट एग्जाम्स होते हैं, बट दे हैव गुड प्लेसमेंट। क्लैट में अगर टियर 1 टियर 2 एनएलयूज में होते हो तो अच्छी खासी प्लेसमेंट लग सकती है। तो 5 ईयर लॉ में यू हैव ज्यादा ऑप्शंस गुड प्लेसमेंट के। 3 ईयर लॉ में देखो, अभी रिसेंटली एनएलएसआईयू जो एनएलयू है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बैंगलोर वाला, उसने 3 साल की लॉ निकाली है। इकलौता अच्छा कॉलेज है जहां से आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट लग सकती है 3 ईयर की लॉ में। बट 5 ईयर की लॉ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्राइवेट में, एनएलयूज में। तो प्लेसमेंट वाइज अगर आप देखना चाहो तो ऑफ कोर्स 5 ईयर लॉ थोड़ा सा एज पे है। कॉलेजेस के हिसाब से देखो तो देखो, फिर वही वाली बात है, 5 ईयर लॉ में यू विल हैव बहुत सारे ऑप्शंस, गुड ऑप्शंस। 3 ईयर लॉ में ऑप्शंस तो बहुत हैं पर गुड ऑप्शन बहुत कम है। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी स्टेट की होगी, डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, ठीक है, एनएलसेट के थ्रू एनएलएसआईयू हो गया, एनएलयू उड़ीसा हो गया, एमएससीटी हो गया। तो ये कुछ गिने चुने नाम है जो 3 ईयर लॉ कराते हैं, अच्छे जहां से रेपुटेटेड हैं, तो ऑप्शंस कम है। फिर देन कॉलेज फीस की बात करूं तो देखो, 5 ईयर लॉ में कॉलेज की फीस ज्यादा रहेगी कंपेरेटिवली टू द 3 ईयर लॉ। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा बेसिक साइंस था, 5 साल पढ़ेंगे तो ज्यादा ही रहेगी ना। ऐसा नहीं है, पर सेमेस्टर की फीस भी 3 ईयर लॉ के जो कॉलेजेस होते हैं उनमें कम होती है कंपेरेटिवली टू द 5 ईयर लॉ के पर सेमेस्टर की फीस। तो ये कुछ 4 ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर मैंने पॉइंट्स रखे। लेकिन एक इसको अगर हम समराइज करें और इसमें कुछ 1-2 पॉइंट्स और लेके चलें
तो देखो मेरा ये मानना है कि ना 5 ईयर लॉ अच्छा है ना 3 ईयर लॉ अच्छा है, मतलब दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही अच्छे हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कहां से क्या करके निकलोगे। आप सबसे बेस्ट कॉलेज में भी एडमिशन ले लो, वहां पढ़ाई ना करो, वहां फेल हो जाओ तो कुछ नहीं होगा ना। तो पॉइंट ये कि आपके अंदर कितना कैलिबर है, सब कुछ इस पे ही डिपेंड करने वाला है। मैं ना जाने कितने ऐसे नाम आपको बता दूंगा जो 3 ईयर लॉ करके बहुत अच्छा कर रहे हैं, 5 ईयर लॉ करके बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो 3 ईयर ऐसे ना जाने कितने नाम और निकल जाएंगे जो 3 ईयर लॉ करके कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 5 ईयर लॉ करके कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बात यही है कि इट्स ऑल अप टू यू कि आपको क्या करना है। लेकिन हाँ, आपको अपनी सिचुएशन देखनी है। अगर आप देखो अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो आप एक बार के लिए सोच सकते हो कि हाँ यार 1-2 साल का नुकसान होगा, ठीक है ना, क्लैट दे देते हैं, 5 साल की लॉ कर लेते हैं। बट अगर आप फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन के, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है 3 ईयर लॉ का। क्यों अपने 2.5-3 साल खराब करने हैं आपको। और अब कॉलेजेस हैं 3 ईयर लॉ में भी, अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि NLS हो गया, DU हो गया। 5 ईयर लॉ में यू हैव क्लैट का एग्जाम, स्लैट का एग्जाम, MSCT का एग्जाम, बहुत सारे को LSAT, मतलब 5 ईयर लॉ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर यू कैन डिसाइड कि आपको किस साइड में जाना है, 5 ईयर लॉ की तरफ या 3 ईयर लॉ की तरफ। और उस इमेज को सीरियस मत लेना कि सर आपने तो एज शेमिंग कर रखी है, एज शेमिंग नहीं कर रखी है, बट ये है। एंड या दिस इज ऑल्सो फैक्ट कि 5 ईयर लॉ में आपको जो एज ग्रुप मिलेगा वो बच्चों का मिलेगा। बच्चों का मतलब वो लोग 12th पास लोग ज्यादा रहते हैं। 3 ईयर लॉ में यू विल गेट मतलब मैच्योर जनता जो कॉलेज पास करी हुई है। बहुत सारे मिड एज में भी डिसाइड करते हैं कि हमें 3 ईयर लॉ करनी है, तो वो वाले एज के लोग भी आपको मिलेंगे। बट 5 ईयर लॉ में ऐसे नहीं मिलता। एज ग्रुप जो है 5 ईयर लॉ का, वो आप देखेंगे तो प्रोबेबली 17-16 मैक्सिमम मिनिमम, और मैक्सिमम 22-21 फर्स्ट ईयर में अगर आप जाएंगे तो ये एज ग्रुप आपको वहां मिलेगा। तो ऐसा होता है, ये इसके बीच में डिफरेंस है। And I hope I have made some point, and don't forget to visit CLAT Point का app if you are preparing for NLSAT, if you are preparing for CLAT। सभी के लिए अफोर्डेबल प्राइजेस में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी क्लासेस, एवरीथिंग इज देयर। जस्ट डाउनलोड आवर ऐप और विजिट आवर वेबसाइट, चेक द कोर्सेज, और यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑल्सो। हमारी टीम का नंबर दिया हुआ है। दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।